ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली 14 अक्टूबर 2020 का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चे आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान के, मतलब हैं तो आत्मा, लेकिन हिरे हुए गलत आदत पड़ी हुई है देह समझने की। मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं ऑफिसर, मैं फलां, और आत्मा अपने को भूल गई है। आधा कल्प से तुम हिरे हुए हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम विशेष जो है, देखो तुम्हें ये अभ्यास, जैसे वो आदत गलत पड़ी, ऐसे अब ये अभ्यास डालें, मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। ये एक आत्मा निश्चय करने की भी आदत डाली जा सकती है। जब घड़ी घड़ी ऐसा समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हर सेकंड फिर आपको आत्मिक स्मृति आती ही रहेगी। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने आज ये बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा भोजन अति शुद्ध होना चाहिए। पवित्र भोजन करते हो, प्याज लहसुन तो तुम खा ही नहीं सकते, तो हमारा भोजन कितना शुद्ध होता है। बाप की याद में बना हुआ भोजन ही शुद्ध होता है। बाप की याद में अगर हम ग्रहण करते हैं भोजन तो अति शुद्ध हो जाता है। अच्छा, आप कहते हैं क्या करें, बनाते तो कोई और हैं, घर में पवित्र आत्माएं दूसरी, अब वो याद में भी नहीं इतना रहते तो अशुद्धि आ गई। अच्छा, फिर कम से कम आप जब स्वीकार करो पूर्ण बाबा की याद में, ताकि उसमें कुछ इफेक्ट भी होगा तो दूर हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। उससे भी बहुत स्थिति का कनेक्शन है। शुद्ध भोजन स्थिति बड़ी ऊंची बना देता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। तो बच्चे प्रजा भी तो बनानी पड़े। प्रजा माना कैसे? प्रजा माना सेवा इतनी करनी पड़े, सेवा दिन रात करनी पड़े, करोड़ों आत्माओं की सेवा करनी, सारे विश्व परिवार की सेवा करनी है। हमें बाबा के सच्चे सच्चे सेवाधारी। जो सेवाधारी होगा उसको राजपद स्वतः ही मिलेगा। उसको राजपद के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और उसको तो ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो स्वतः ही वरमाला आपके गले में आए। तो ये एक बाबा ने तरीका बताया कि बच्चे अच्छी तरह पुरुषार्थ कर सेवा में जीवन को लगाओ। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्चे, देवता बनाने में मेहनत लगती है, कोई ये थोड़ी एक सेकंड में सब देवता बन जाते हैं। मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ, कितना टाइम लगता है फिर उनको देवता बना। कुछ तो टाइम लगेगा ना, तुम जानते हो कुछ टाइम लगता है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में। लेकिन पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो ज़रूर उच्च पद पाएंगे। मेहनत जो है ना, वो नई दुनिया में जाने के लायक बना देती है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विशेष जो है हमें मेहनत नई दुनिया में जाने की तो लगती है, देवता बनने में लगती है। शूद्र बनने में क्या मेहनत है? देवताओं को भी कोई मेहनत नहीं है। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती नई दुनिया में जाने के लिए। अच्छा बच्चे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कुल में जाके जन्म होगा। अब अपने कर्मों से देख सकते हैं। और कर्म कहाँ से बनेंगे? 4 चीज़ों में मेरा सारा दिन कितने कर्म मेरे रहते हैं वो देखें। ज्ञान वर्षा, ज्ञान मंथन में कितना करती हूँ आत्मा, योग कितना करता हूँ, योग में कितना टाइम निकालती हूँ, धारणाओं में कितना निकालते हैं, और सेवा में कितना टाइम निकालते हैं। चारों ही विषयों में अगर अच्छी तरह समय देंगे तो बाबा ने कहा, तो फिर बच्चे ऐसी मेहनत जो बच्चे करेंगे वो ज़रूर उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो ऐसा तुम्हें उच्च पद का अधिकारी बनना है। कर्म अच्छे हों, श्रेष्ठ हो, तब हमारा जीवन अच्छा श्रेष्ठ बन पाएगा। फिर बाबा ने कहा, कोई बच्चे इस दुनिया में एक बहुत बड़ा राज खोला, श्री कृष्ण का जन्म तब होगा जब कोई इस दुनिया में छी नहीं रहेगा। ये बाबा ने आज के मुरली में स्पष्ट किया।
बच्चे इधर सबकी सफाई होती है, तब श्री कृष्ण का आगमन होता है। श्री कृष्ण तो गुलगुल की दुनिया में आएंगे, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, तब श्री कृष्ण आएंगे। कितना गहरा राज खोला। हाँ, ऐसा नहीं कि कलयुगियों के बीच में आएंगे, ना 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 ना, एक भी बाबा ने कहा नहीं रहे। परंतु एक और गहरा राज खोला, उसको रिसीव करने वाले तो होंगे। माँ बाप का पद छोटा होता है, श्री कृष्ण का बड़ा है, तभी श्री कृष्ण का बहुत नाम है, उसके माँ बाप का नहीं है। परंतु उसके माँ बाप उसको रिसीव करेंगे। वो जो है, बाबा ने कहा, वो योग बल से जो जन्म देंगे तो वो जरूर वो पहले होंगे यहाँ पे। परंतु श्री कृष्ण पहला विश्व महाराज कुमार होगा, गुलगुल दुनिया में जो पहुँचेगा। तो इस तरीके बाबा ने ये भी राज खोला है कि जरूर ऐसे कुछ आत्माएं यहाँ पर निमित्त बनेंगी जो शुरू में आने वालों को रिसीव करेंगी योग बल के द्वारा। फिर प्यारे बाबा ने कहा, देखो बच्चे, पूरी कर्मातीत स्थिति तो बनती है एक राधे कृष्ण की। इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ मम्मा बाबा ने, नंबर 1 कर्मातीत बने। बाबा ने कहा, याद से ही बच्चे विकर्माजीत बनेंगे। भले बाबा पिकनिक आदि करते हैं तो भी बड़ा ध्यान रखते हैं, बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है। भूल जाती है घड़ी घड़ी, फिर अपने को याद दिलाते हैं बाप की याद में, ताकि पल पल व्यतीत हो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सर्वशक्तिवान से तुमको ताकत मिलती है। कितनी ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान। बाबा ने कहा, सन्यासियों में भी ताकत थी शुरू में, पवित्रता की ताकत से थमाया इस दुनिया, लेकिन बच्चे धीरे धीरे वो ताकत खत्म हो गई है। तुम बच्चों को सर्वशक्तिवान से तुम अब योग लगाते हो तो ताकत मिलती है, और फिर नई दुनिया में जाने के लायक बनते हो। फिर बाबा ने कहा, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर चकनाचूर हो जाते हैं। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, वैकुंठ रस मिलेगा। चढ़ती कला तेरे भाणे शरबत का भला, अपना आप सबका बेड़ा पार होगा। तो हमें चढ़ना है, गिरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कर्म नहीं करना जो गिर जाए। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे हो जहान के नूर, जहान के नूर बन सब भक्तों को, बाबा ने कहा, नज़र से बेनिहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। तुम हो जहान के नूर, नूरे जहाँ कहते हैं ना, तुम बच्चे हो जहान के नूर। ऐसे तुम्हें जहान के नूर बनना है। और बाबा ने कहा, निर्बल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, इसलिए सदा निर्मल स्वभाव रखो, और उससे निर्माणता स्वतः ही आती जाएगी। निर्मल स्वभाव बहुत जरूरी है, निर्माण बनेंगे तो सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति।